संत मत कब से है ये कहा नहीं जा सकता है। जब से सृष्टि है तब से संत हैं, और जब संत हैं तो उनका मत है संत मत। सत्संग के द्वारा लोगों को यह ज्ञान दिया जाता है जो सुख कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगी। सुख और शांति को पाने के लिए लोग प्रयत्नशील रहते हैं। सुख और शांति बाहर कर लिया है उसे संत कहते हैं, और वे संत बड़े महान होते हैं। वैसे संतों का संग साधारण बात नहीं है। अभी आपने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित रामचरितमानस की टीका जो हमारे गुरुदेव ने किया, रामचरितमानस सारस्वत, उसके आपने अरण्य कांड से प्रसंग को सुना। नवधा भक्ति, नव मतलब नया, नव मतलब 9, धा मतलब सीढ़ी, जिसमें 109 सीढ़ी की बात हो। तो परमात्मा भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति करने के लिए 9 सीढ़ी की बात है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष, जब उनका अवतार नहीं हुआ उससे पहले संत को पता लग गया जो भगवान अवतार लेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किए, उसमें सारी कथा, भगवान के आगमन की कथा, भगवान की लीला की कथा वर्णन कर दिया, और भगवान के जीवन में क्या क्या बातें घटित होगी वह भी उन्होंने लिख दिया पहले ही। अभी का जो प्रसंग है बड़ा रोचक प्रसंग है। ये भक्ति किसे कहेंगे? भक्ति का कई अर्थों में एक अर्थ सेवा भी होता है। सेवा, भगवान श्री राम की सेवा में माँ सबरी एक जन्म नहीं कई जन्मों से भक्ति करते हुए आ रही थी। हमारे गुरुदेव कहा करते थे भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा, माँ सबरी को मात्र 3 जन्म लगा। मणिहारी में ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम था। एक भक्त ने गुरुदेव से प्रश्न पूछ बैठा, हजूर भगवान बुद्ध को 550 और माँ सबरी को 3 जन्म ही क्यों लगा? तो गुरुदेव कहने की कृपा किए, भगवान बुद्ध को सच्चे संत सद्गुरु नहीं मिले थे, इसीलिए इतना जन्म तय करना पड़ा, और माँ सबरी को सच्चे संत सद्गुरु मिल गए थे, इसीलिए उन्हें अधिक जन्म नहीं लेना पड़ा। आप लोग कथा को जानते हैं, तो माँ सबरी एक जन्म में खिखिरनी, गांव घर में लोग कहते खिखिरनी, जंगल में रहा करती थी। संयोग से एक दिन साधु महात्मा उसी रास्ते से गुजर रहे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ जलपान किए, और फिर वहाँ से जब चले तो संयोग से वह जो खिखिरनी थी झाड़ी से देख रही थी साधु बाबा जा रहे हैं। देखिए पशु को भी ज्ञान होता है, कभी कभी चलते हैं तो कुत्ता आ जाता नजदीक, उनको भी ज्ञान है, भले शरीर उनका दूसरा है लेकिन उनके पास भी संस्कार है, बुद्धि है, व्यक्त नहीं कर सकता है, लाचारी है उनके साथ, लेकिन वो भी समझते हैं। तो वह जो खिखिरनी थी
झाड़ी से झांक के देख रही थी जो महात्मा लोग आए हैं, भोजन किए हैं, अब जा रहे हैं, तो इनके मन में हो रहा जो संत हैं, संत दर्शन कर रही थी, भाव था, हृदय में प्रेम था। जब चले गए तो ये भी आई, जो जूठन था ना, उसको खा ली, जल पी ली। उस प्रसाद के प्रभाव से, देखिए संत की महिमा, उनके प्रसाद के प्रभाव से जो खिखीरनी थी, शरीर छूटा तो राजा के घर में जन्म ले लिया, राजकुमारी बन गई। उनका शादी भी हुआ दूसरे राजा से, लेकिन वो राजा को धर्म से उतनी अभिरुचि नहीं थी, लेकिन ये जानती थी मैं पशु जोनी में थी, संत के दर्शन से, संत का संग थोड़ी देर किया तो आज राजरानी बन गई हूँ। अधिक संग करेंगे तो तब क्या होगा। वो सत्संग की महिमा को समझती थी, इसीलिए उन्होंने कह दिया था पतिदेव से, जो कोई भी साधु महात्मा आवे तो ऐसी व्यवस्था दीजिए जो कुछ दिन महल के बगल में बैठकर सत्संग करें, हमको भी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। संयोग से एक बार बहुत अच्छे महात्मा आ गए और ये चली गई सेवा करने के लिए, वेश बदलकर, रानी के वेश में नहीं जाती थी, नौकरानी के वेश में गई, सेवा कर रही थी। तो संत तो साधारण नहीं थे, ऊंचे दर्जे के संत थे। वो एक दिन कह बैठते हैं, तुम कौन है? कहा महाराज मैं नौकरानी हूँ। तो नौकरानी हो? ये समझ गई, जो महात्मा जी समझ गए। कहा नहीं महाराज मैं रानी हूँ। जब रानी हो तो दासी का वेश क्यों बना के आई है? कहा महाराज मैं रानी हूँ ना, सभी जगह जाने में हमको परेशानी है, सब जगह मैं नहीं जा पाती हूँ, आपके यहाँ सेवा करने के लिए आई हूँ तो मैं वेश बदल के आई हूँ, इसीलिए। कहा तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, क्या मांगते हो? तो देखिए क्या मांगती है, मांगना भी चाहिए तो क्या मांगना चाहिए। वो मांगती है महाराज आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा ये शरीर तत्संग छूट जाए, और जो हमारे भक्ति में बाधा है अगला जन्म हो तो नीच जाति में हो, कुरूपा हूँ देखने में, इस तरह। तो महात्मा जी कहते हैं पगली, कहते वरदान मांगने के लिए तू श्राप मांग रही है? कहा नहीं महाराज मेरे जीवन के लिए ही वरदान सिद्ध होगा। कहा जाओ बेटी यही होगा। वही फिर राजरानी का शरीर छूटा, सबर कुल में जन्म ली है, इसीलिए उसका नाम सबरी पड़ा। लेकिन उनका संस्कार पूर्व जन्म का था, उनके माता पिता उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन वो विवाह करना नहीं चाहती थी। जब बहुत लोगों ने दबाव बनाया तो विवाह करने के लिए तैयार तो हो गई, विवाह हो भी गया, और दूल्हा बाबू के साथ ये जा रही थी घूंघट काढ़ के। दूल्हा बाबू भी चल रहे थे, तो इनके मन में होता था, दूल्हा बाबू के मन में, दुल्हन को हम देखे नहीं। आजकल तो कोई बात नहीं है, आजकल तो विवाह से पहले लोग बातचीत कर लेते हैं। पहले ज़माना में बड़ा मुश्किल था, माँ बाप जहाँ कर दे व्यवस्था वहीं जाना पड़ता था। पहले लोग कहते थे गाय और बेटी एक तुलना लोग करते थे। गाय को जिस खंभे से लोग बांध देते थे तो गाय चुपचाप वहीं चली जाती थी। बेटी के लिए जहाँ व्यवस्था कर देते माता पिता वहाँ चली जाती थी, ऐसी व्यवस्था। लेकिन अब तो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, शिक्षा का विकास हुआ है, समाज में लोग अच्छे सोच के हो गए हैं। अब तो लोग सोचते हैं रहेंगे हम लोग तो माता पिता क्या करेंगे, हम लोग साथ रहेंगे तो हम लोग विचार के रहेंगे। अब तो ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, ये भी अच्छी ही व्यवस्था है। तो सबरी माँ भी जा रही है, उनके पति भी जा रहे हैं। पति के मन में होता है कोई देखे नहीं है कैसी दुल्हन है, इनके भी मन में हो रहा है जब मेरा विवाह हो गया अब इनके साथ जाना होगा, बंधन पड़ जाएगा। संजोग से हवा की झोंका चलती है, घूंघट हट गया, दूल्हा बाबू की दृष्टि पड़ गई। तो देखते अरे भाई ये तो देखने में बहुत काली कलोटी है, इनको ले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए इससे बढ़िया इसका साथ छूट जाए।
अब दुल्हा बाबू के मन में से साथ छूटे, इसके भी मन में है इससे हमारा संग छूट जाए। दुल्हा बाबू कदम बढ़ा के जंगल से बाहर निकल गए, ये जंगल में रह गई और रह गई, जंगल में रह गई। वैराग्य था हृदय में, प्रेम था प्रभु भक्ति की। जंगल में रह गए और देखा आश्रम था एक बगल में, तो जाके सेवा करती थी। संस्कार, सेवा भी सब नहीं कर पाते हैं। जिनके हृदय में संस्कार होता है भक्ति की, वही सेवा करते हैं। तो जाके सेवा करती थी, झाड़ू लगा देती थी। लेकिन झाड़ू लगाने वाले को जब चला पता जो कोई आगे झाड़ू लगा देती है, तब एक दिन पहरा दिया, ये पकड़ा गई। और जब पकड़ा गई तो सबों ने पकड़ के लाया। उस समय के बहुत बड़े संत थे मातंग ऋषि, उनके पास कहा महाराज यही है हमारे सेवा को छीन लेती है। तो सबरी माई डर से थर थर काँप रही थी, अब क्या करेंगे। लेकिन संत, जो संत होते हैं ना, उनका हृदय तो बड़ा विशाल होता है। कहते बेटी घबराओ नहीं, ठीक है, तुम आश्रम में सेवा देना चाहती हो तो तुम्हारे लिए मैं सेवा नित्य कर देता हूँ। तुम जलावन और पानी ला के बाहर में रख दोगी। और युक्ति बतला दिया और बांट करके तुम ध्यान भजन करो। खूब ध्यान भजन करती थी, सेवा भी करती थी। लेकिन जब गुरु का अंतिम समय आया, जब सबरी माँ गई, कहा बेटी घबराओ नहीं, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान आएंगे और दर्शन देंगे, तुम्हारी भक्ति पूरी होगी। तुमको जो मैं युक्ति बतलाया हूँ, तो बैठ के चुपचाप ध्यान भजन सिर्फ करना, तुमको कहीं नहीं जाना है। कह के गुरु चले गए। लेकिन सबरी माई को अटूट विश्वास गुरु पर, बड़ी आस्था, कहीं नहीं गई। कुटिया बना कर बहुत दिनों तक इंतजार किया, आज भगवान राम आएंगे, भगवान राम आएंगे। तब वही भगवान राम जब आए हैं माँ सीते के खोज में, तो सबरी माँ के आश्रम में पहुँचते हैं। और सबरी माँ भाव विह्वल हो गई है। पहले से फल चुन चुन के लाई है, जो मीठा फल प्रभु को खिलाएंगे। पुष्प बिछा के रखी है पथ पर। कोई अगर चला जाता था तो सबरी माँ कहती क्या आप राम हैं? तो नहीं, हम राम ने हम भगवान राम के लिए फूल बिछाती है, आप क्यों आ गए? उसको देखिए भाव, भक्ति, प्रेम। जब भगवान राम आए तो भाव विह्वल हो गई है। बड़ा अच्छा लोग कहते हैं, सबरी सगुन उचारे आज मोरे प्रभु जी ये तेना। सबरी रोज सगुन उचारती था, आज हमारे प्रभु जी आएंगे। और जब भगवान आए, पाँव धोए हैं, फल भी खिलाए हैं बड़ा प्रेम से, लेकिन भगवान बड़ा प्रेम से खा रहे हैं। तनिक भी हिचक नहीं, तनिक भी मन में किसी तरह का भाव नहीं, बड़ा प्रेम से भगवान खाए भी। और तब भगवान के सामने हाथ जोड़कर सबरी माँ विनती करती है, हे प्रभु क्या ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम 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 अति नारी, तिनमा मैं मति मंद आधारी। हे प्रभु मैं आपकी भक्ति कैसे करूं? मैं नीच जाति की हूँ, छोटी जाति की हूँ, उसमें भी स्त्री हूँ। लेकिन देखिए भगवान का हृदय कैसा विशाल है। प्रभु की नज़र में जाति की कोई बात नहीं होती है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो भगवान के भक्त होते हैं तो भगवान के दृष्टि में जाति पाति की कोई बात। कह रघुपति सुन भामणी बाता, मानव एक भगति कर नाता। हे शबरी, हे भामणी, मुझे तो सिर्फ भक्ति का संबंध है, जाति पाति और नाते रिश्ते का कोई संबंध नहीं है। मेरे यहाँ तो सिर्फ भक्ति चाहिए। भगतहीन नर सोही कैसे, बिन जल बारिद देखहीं जैसे। कहते हे सबरी, जिनके हृदय में भक्ति नहीं है उनका मेरे यहाँ कोई मूल्य नहीं है। मैं तो सिर्फ भक्ति को जानता हूँ,
देखिए ये भक्ति करते हैं तो भगवान ने भी कहा जहाँ पर जाति पाति की कोई बात नहीं है। देखिए आप लोग प्रसंग को सुने होंगे, कई बार सुने होंगे, जब पांडव लोग यज्ञ किया था तो उसमें भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित थे, वेदव्यास भी उपस्थित थे, बहुत ऋषि मुनि थे। कहा ये यज्ञ सफल होगा, एक घंटा बांध दिया था। अपने घंटा बोलेगा ना तो समझिए आपका यज्ञ सफल हो गया। बहुत ऋषि मुनि आए, सब खाए, लेकिन घंटा नहीं बोझा। अब युधिष्ठिर जी महाराज कहते महाराज ये हमारा यज्ञ तो अधूरा रह गया, इतना खर्च किए घंटा नहीं बजा। कहाँ आपके यहाँ एक भक्त ने भोजन नहीं किया है। कहा कौन सा भक्त है प्रभु? कहते काशी में रहते हैं सुदर्शन, उसको लोग स्वपच भी कहते हैं। भक्त स्वपच है, उनको बुलाया जाए। तो भीम गए, लेकिन जाति का भी अहंकार होता है। मैं जब पढ़ता था कॉलेज में, एक बार एक जगह गया मैं, चापाकल पर पानी चला रहा था। कुछ माई आई तो भी पानी ले रही थी, तो मैं देखा बूढ़ी माई तो उसे चापाकल नहीं चल रहा था, तो मैं चापाकल चलाने लगा जो माई को पानी हो जाए। तो माई कहते हैं आप चापाकल पर से हटिए ना। तो मेरे मुँह में चापाकल से बूढ़ी है, इसको चलेगा नहीं, हमको हटेंगे क्यों कह रहा है? कहते माई पानी ले लीजिए, आपको चापाकल नहीं चलेगा, हम चला देते। नहीं नहीं हमको पूजा करना है, आप चापाकल पर से हट न जाइए, हम पानी लेंगे। तब मेरे मन में हुआ, जिसके मन में भावना क्या है, तब मेरे मन में हुआ इनके मन में ये है, ये कौन जाति का है, कौन है नहीं है, ये पानी चला देगा तो भगवान की पूजा नहीं होगा, इसीलिए हमको कहा हट जाइए। तो अब तो हट गए। तो मुझे प्रसंग याद आया, संत कबीर साहब काशी में रहा करते थे। तो संयोग से जहाँ उनका आश्रम था, उसी आश्रम के बगल में एक बस्ती था, वहाँ पर एक अच्छे पंडित धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ रहा करते थे। तो उनका नियम था जो रोज़ गंगा स्नान जाते थे। तो एक दिन गंगा स्नान जा रहे थे तो कबीर बाबा के यहाँ एक लुटकी था। कहा देखिए आप जा रहे हैं, इसमें भी गंगा जल लेते आइएगा। तो गया तो बेचारे ब्राह्मण देवता बराबर जाते थे स्नान करने, उस दिन नहीं गए थे। कबीर साहब को दिया लुटकी, तो कबीर साहब अपने लुटकी में पानी लेकर आया, उनको दिया ना। कहते देखिए आप तो गंगा जल लाए हैं, लेकिन लुटकी तो आप ही का है। कबीर को कहा लुटकी तो जुल्हा का है ना, हम ब्राह्मण ऐसे कैसे पूजा करेंगे, लुटकी जुल्हा का है। तो कबीर साहब मुस्कुरा करे, जो गंगा माँ जुल्हा के लुटकी को पवित्र नहीं कर सकती है, तो आपके हृदय को कैसे पवित्र करेंगे वो? अब उनको वाजो हमसे गलती हो गई। तो संत तो लोगों को सुधार देते हैं, संत लोगों को सतपथ दिखला देते हैं। तो वही कहा गया जो सबको निमंत्रण दिए, स्वपच को नहीं दिया गया। तो भीम गया, भीम को जाति का अहंकार, बल का अहंकार था। कहा जो जाना है, कहा ठीक है। गए तो, लेकिन वो ऊंचे दर्जे के संत थे बैठे हुए, इनके मन में अहंकार था। कहे वहाँ पर राजा जग कर रहा, आप क्यों नहीं गए खाने के लिए? कहा देखिए हम राजा का अन्न खाने के लिए नहीं जाते हैं, राजा का अन्न दूषित होता है, हम नहीं जाएंगे। जब बहुत कहा नहीं आपको हम ले जाएंगे। कहा ले जाओगे तो जाओ, हमारी सुमरणी है ना, उठा के ले आना, तब चले जाएंगे। गया लाने के लिए, तो इसके मन में घृणा, ये डोम का सुमरणी छुएंगे, बड़ा गड़बड़ है, कैसे छुएंगे, ये रोज़ छूता है, उसको हमको छूना पड़ेगा। लेकिन आदेश है, तो गया अनमनस ढंग से एक उंगली लगाया, लेकिन वह माला टस से मस नहीं। पूरे हाथ का बल लगाया तो भी नहीं उठा, दोनों हाथ का बल लगा दिया, नहीं उठा। पसीना से तरबतर लज्जित हो गए।
लौट के चले आए। वहाँ पूछा युधिष्ठिर जी महाराज क्या हुआ? कहा वो बड़ा अहंकारी है महात्मा, नहीं आना चाहा। तब भगवान मुस्कुराए, भगवान तो जानेंगे, तो अंतर्यामी थे। कहा युधिष्ठिर जी महाराज आप जाइए। तब ये 2 रथ लेके गए हैं, इनको भी यही कहा कि मैं राजा अन्न नहीं खाता हूँ, लेकिन जब बहुत कहा तब कहा ठीक है, अगर आप नहीं जाइएगा तो राजा का अन्न पवित्र कैसे होगा, राजा पवित्र कैसे होगा, आप चलिए। बहुत कहा तब चले। और वहाँ पर द्रौपदी पहले से बहुत आनंदित थी, जो हमारा जग सफल नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे महापुरुष आ रहे हैं जो भोजन करेंगे तो घंटा बजेगा। तो मन में बड़ी प्रसन्नता, बहुत सुंदर ढंग से लोग कहते 56 प्रकार का भोजन बनाई। 5-10 प्रकार का होता तो हम लोग परेशान हो जाते। कभी कभी किसी यहाँ खाने के लिए जाते हैं तो कभी कभी 10-15 तो वैरायटी जब दे देता है ना, टेबल पर रख देता है, तो हम लोग परेशान हो जाते किधर से खाएं। मन में होता है अगर इधर से खा लें तो गृहपति के मन में वाले बाबा को खाने का ढंग नहीं है, इधर से खाना सिखा लिए इधर से। तो हम लोग पूछते हैं किधर से शुरू करें बाबू साहब, तो बता देता है बाबा इधर से खाइए ना, तो उधर से खाना शुरू करते हैं। भाव क्या है? कहने का भाव ये है, बड़ा प्रेम से भोजन बनाई, आएंगे संत को भोजन करवाएंगे। लेकिन संत भी आए, भोजन करने लगे, जैसे प्रथम कौर दिया घंटी बजी, फिर और जब उठाते तब तक में घंटी बजी तो द्रौपदी बहुत खुश हुई, दौड़ करके देखती है झांक करके कैसे महापुरुष है, जरा इनका दर्शन कर लें। जैसे झांक के देखती है तो चेहरा तो उतना बढ़िया था नहीं, बाल दाढ़ी बढ़ा हुआ था, अच्छे तो थे नहीं दिखने में। देखा थाली में 56 तरह का भोजन है, लेकिन सबको कटोरा उलट दिया के में, अब उलट के खा रहा तो देखती है तो मन में ओह लगता जाति का डोम है, तब निक्के में मिला के खा रहे हैं। अब जो बेचारा एक कोर लिया दूसरा कोर ले तो रुक गया, तो कहते खाइए ना महाराज। कहा अब नहीं खाएंगे। क्यों? पहले भक्त का भोजन हो रहा था, अब डोम का भोजन होगा। कहा आपको डोम कौन कहा? कहा द्रौपदी जाके पूछो। तब द्रौपदी कह दिया मेरे मन में ऐसा हुआ था, हम बोले नहीं थे। तो संत तो मन की बात जानते हैं, मन की जानत सब गुरु काहे छिपावे अंध, मन की बात जानते हैं। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, मोहि तो भावेला भगतिया भिलिनिया के, मोहि तो भावेला भगतिया भिलिनिया के। देश देश से ऋषि मुनि आए, घंटा बजावे डोमिनिया के, मोहि भावेला भगतिया भिलिनिया के। तो भक्ति करते हैं तो भक्ति करने में